अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून। हाज़रीन किराम, मुझे आज आपके सामने अर्ज़ अफ़्रीका के जिन जरीस फ़र्ज़ंदों का तज़किरा करने की सादत हासिल हो रही है, वो दीन इस्लाम के हफ़्त अफ़लाक में फैली उस कहकशां के सिलसिले की एक कड़ी हैं, जिसे हर दौर में मोहब्बत व वफ़ा के परिस्तार अपनी कुर्बानियों से और इश्क़ व वफ़ा की अज़ीम दास्तानों से मुज़य्यन करते चले आए हैं। ये वो ज़िंदा वजूद हैं जिन्होंने अपनी जान के बदले में हमेशगी और दायमी ज़िंदगी हासिल की और अपने बाद आने वालों के लिए चमकते हुए सितारे बन गए। मेरी मुराद बुर्किना फ़ासो के उन 9 शहदाए कराम से है जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने अहद वफ़ा को पूरा किया और खुदाए वाहिद की राह में अपनी जानों को एक हकीर शय समझकर कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रिल अज़ीज़ ने इन शहदा का तज़किरा करते हुए फ़रमाया था, ये अहमदियत के चमकते सितारे हैं और यही मेरा आज का मौज़ूए सुख़न है, बुर्किना फ़ासो के शहदा, अहमदियत के दरख्शिंदा सितारे। सामईन किराम, बुर्किना फ़ासो के शहदा वो वजूद हैं जिन्होंने अपने खून से इस्लाम अहमदियत की सदाकत पर अपनी गवाही सब्त की और उन लोगों में शामिल हो गए जिनका तज़किरा कुरान करीम ने यूँ फरमाया है, जो खाकसार ने आपके सामने तिलावत किया है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से सब्र और सलात के साथ मदद मांगो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उनको मुर्दे न कहो, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। हज़रात, बुर्किना फ़ासो में पेश आने वाला वाक़या हैरत अंगेज़, इंतहाई अजीब और अनोखा है और अपनी मिसाल आप है। ये वाक़या बुर्किना फ़ासो के एक दूर दराज गाँव डोरी में पेश आया। ऐसा गाँव के जहाँ सड़क पर पहुँचना भी मुहाल है, ऐसा गाँव के जिसके बारे में बुर्किना फ़ासो के मुकामी रिहायशी भी अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, लेकिन इस ज़मीन व आसमान का खालिक ना सिर्फ उस गांव से वाकिफ़ था बल्कि उसके रहने वालों को भी बखूबी जानता था, क्योंकि डोरी के बासी अल्लाह ताला की मोहब्बत और वफ़ादारी की डोर में बंधे हुए थे और अल्लाह ताला ने चाहा कि इन वजूदों से और इनके खून से डोरी के नाम को हमेशा के लिए अमर कर दे। सो ऐसा ही हुआ। हज़रात, डोरी में बाकायदा मिशन का क़याम 1998 में हुआ था, जिसके बाद तमाशिक कबीले के बहुत से गांव अहमदियत के आगोश में आए, जिनमें एक गांव मेहदीआबाद का भी है। और इस सानहे में शहीद होने वाले अक्सर शहदा की बैत 1999 की है। ये वही साल था जिस साल हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला ने बड़े पुरयकीन लहजे से अपने एक खुतबा जुमा में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को एक पैगाम दिया था। हजूर ने फरमाया, जमात की तरफ से हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की रूह को मैं कामिल यकीन से ये पैगाम दे सकता हूँ, ए हमारे आका, तेरे बाद तेरी जमात उन्हीं रस्तों पर चली है
और इंशाअल्लाह हमेशा चलती रहेगी, जो रस्ते साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद ने हमारे लिए बनाए थे। गो कि उनसे निस्बत कोई नहीं, मगर गुलामाना हम उन्हीं राहों पर चल रहे हैं। खुतबा जुमा 23 अप्रैल 1999। ऐसा लगता है कि हुजूर के मुंह से ये अल्फाज निकलने थे कि अल्लाह ताला ने 1999 में ही इस सरफरोशों के ग्रोह को इस्लाम अहमदियत की तरफ माइल कर दिया। चुनाचे इमाम इब्राहिम बदीगा साहिब समेत 9 में से कुल 6 शोहदा की बैत 1999 की है। गोया डोरी की सरजमीन पर इस अजीम व शान वाक़े के खद्दोखाल 1999 में ही नमूदार होना शुरू हो गए थे। ये वो नमक था जो अल्लाह ताला ने सरफरोशों के इस ग्रोह की रूहों पर छिड़का था। ये इन सितारों की पैदाइश की घड़ी थी जिन्होंने आगे चलकर आसमान अहमदियत के दरख्शिंदा सितारे होना था। इस वाक़े को दौरे अव्वलीन के वाक़यात के साथ मिलाकर देखा जाए तो इस कदर मुशाबहतें हैं कि इंसान वर्ताए हैरत में पड़ जाता है। इस्लाम के दौरे अव्वल में इखलास व वफा की अजीब अजीब दास्तानें बिखरी पड़ी नज़र आती हैं। इस कहकशां के पहले जीने पर इस्लाम की पहली शहीद हज़रत सुमैया की दास्तान रकम है, जिन्हें अबू जहल ने 2 ऊँटों के दरमियान बांध दिया और नेज़ा इस ज़ोर से मारा कि वो जिस्म के आर पार हो गया और इस तरह सुमैया सिसकते हुए अपने मालिक के हुजूर हाजिर हो गईं। इसी कहकशां के अगले मकाम पर तपते सहरा में लेटे भारी पत्थर को अपने सीने पर उठाए सैयदना बिलाल हबशी की आह दहत की सदाएं गूंज रही हैं। यहाँ से आगे बढ़ें तो हज़रत खुबैब बिन अदी का वाक़या सामने आता है, जिन्हें वाक़या रजी में गिरफ्तार कर मक्का लाया गया और सूली पर लटका दिया गया और फिर उनसे कहा गया कि अगर तुम अभी भी मोहम्मद के दीन से इनकार करते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन सैयदना खुबैब ऐसा कैसा कर सकते थे कि वो तो उस ग्रोह आशिकां से ताल्लुक़ रखते थे कि जिसके लिए इश्क, वफा और ईमानदारी माथे का झूमर होता है और जो राह हक के लिए अपनी जान को हकीर कागज़ की तरफ फेंक देते हैं। आपने उनकी एक नहीं मानी, बल्कि फरमाया कि अगर तुम सारी दुनिया की दौलत भी मेरे सामने पेश कर दो तो तब भी मैं मोहम्मद को और मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ सकता। सूली पर लटके खुबैब को मुशरिकीन मक्का बारी बारी नेज़ों से छेदते जाते और ये कहते जाते कि तुम अभी भी अगर छोड़ दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम्हें जाने देंगे। लेकिन खुबैब अपने अहद पर कायम रहे और इस तरह अपनी जान आफरीन की सुपुर्द कर दी। मुझे यहाँ सैयदना खुबैब का वो शेर याद आता है जो आपने सरे मक्तल गुनगुनाया था कि वलस्तु बालिहीना उक्तलु मुस्लिमन अला अय्यि शिक्किन काना लिल्लाहि मसरई वज़ाका फ़ीज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला औसाली शिल्व मुमज़्ज़ई, कि अगर मैं मुसलमान होने की हालत में मारा जा रहा हूँ तो मुझे ये परवाह नहीं कि मैं अल्लाह के लिए किस करवट गिराया जाऊँगा। मेरा मरना अल्लाह की ज़ात के लिए है और अगर वो चाहेगा तो मेरे जिस्म के टुकड़ों पर बरकत नाजिल करेगा। ये था दौरे अव्वल के सिद्क़ व सफ़ा का नमूना। इसी कहकशां में सैयदना सुहैब, अबू फ़की, खुबाब, हराम बिन मल्हान, ज़ैद बिन दसना, हुसैन इब्न अली और कई सरफरोश सहाबा की दास्तानें सितारों की मानिंद चमक रही हैं। इन वजूदों ने अपने खून से वो कहकशां तरतीब दी जो रहती दुनिया तक कायम रहने वाली है और आइंदा आने वालों के लिए नमूना है। लेकिन हज़रात, मशीयत खुदाबंदी यही थी कि दौरे आखिर को दौरे अव्वल के साथ मिला दिया जाए। इसीलिए कुरान करीम ने वाखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम का मुजदा सुनाया कि आखिरीन में भी एक ऐसी जमात पैदा होगी जो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाली होगी। उनमें भी ऐसे वजूद पैदा होंगे जो अपनी कुर्बानियों में इस कदर बड़े होंगे कि उसी कहकशां का हिस्सा बन जाएंगे जो सहाबा के खून से मुज़य्यन और मुअत्तर है।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब आखरीन की जमात की निशानी बताई तो फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, कि उनका हाल मेरे और मेरे असहाब की तरह होगा। चुनाचे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक कादियान की एक गुमनाम बस्ती में रहने वाले हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने यह दावा किया कि वो मामूर मिन अल्लाह हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें मसीह माऊद व महदी माऊद बनाकर भेजा है, तो अहले सिद्क़ व सफ़ा गरो दर गरो आपके गिर्द इकट्ठे होने लग गए। उन्हीं में एक नाम शेख अजम साहिबजादा सैयद अब्दुल लतीफ़ शहीद का भी है, जिनको उनके अपने एक शागिर्द हज़रत मौलवी अब्दुर रहमान साहिब की वसातत से पैगाम पहुँचा, जिन्हें उनसे पहले अफ़गानिस्तान में शहीद कर दिया गया था। साहिबजादा साहब कादियान से बैत करके अफ़गानिस्तान वापस गए और जाकर तबलीग में मशगूल हो गए। अमीर काबुल के हुक्म पर आपको रजम की सज़ा सुनाई गई। इस दौरान अमीर काबुल कई मरतबा साहिबजादा साहब से कहता रहा कि अगर तुम अब भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का इनकार कर दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। यहाँ तक कि जब आपको ज़मीन में गाड़ दिया गया तब भी अमीर काबुल ने कहा कि तुम अभी भी इनकार कर दो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। लेकिन साहिबजादा साहब ने बड़े जलाल से फरमाया कि सच्चाई से क्यों कर इनकार हो सकता है, और जान की क्या हकीकत है, और आलो अतफाल क्या चीज़ हैं जिनके लिए मैं ईमान को छोड़ दूँ। मुझसे ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और मैं हक़ के लिए मरूँगा। इस तरह आप पत्थर खाते हुए और हमदो मनाजात करते हुए अपने माशूक के हुजूर हाजिर हो गए। यूँ दौरे आखरीन में नई कहकशां का आगाज़ हज़रत मौलवी अब्दुर रहमान साहिब और फिर सैयदुश्शुहदा साहिबजादा सैयद अब्दुल लतीफ़ की शहादत से होता है। हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिबजादा साहिब का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, ए अब्दुल लतीफ़, तेरे पर हज़ारों रहमतें कि तूने मेरी ज़िंदगी में ही अपने सिद्क़ का नमूना दिखाया, और जो लोग मेरी जमात में से मेरी मौत के बाद रहेंगे मैं नहीं जानता कि वो क्या काम करेंगे। लेकिन हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह तसल्ली दे रखी थी कि आपके बाद भी ऐसे वजूद पैदा होते रहेंगे। चुनाचे हुजूर ने फरमाया, खुदा का सरीह ये मंशा मालूम होता है कि वो बहुत से ऐसे अफराद इस जमात में पैदा करे जो साहिबजादा मौलवी अब्दुल लतीफ़ की रूह रखते हों और उनकी रूहानियत का एक नया पौधा हों। चुनाचे जिस कहकशां की इब्तदा हज़रत मौलवी अब्दुर रहमान साहिब और फिर सैयदुश्शुहदा साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद की कुर्बानी से हुई, गुज़िश्ता 120 सालों में उसमें कई सद सितारे परोए जा चुके हैं। इसी कहकशां में हाजी मीरा बख्श, डॉक्टर मेजर महमूद अहमद, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अहमद ऑफ USA, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर, चौधरी इफ्तिखार अहमद ऑफ गटियालियाँ, डॉक्टर अब्दुल मन्नान सिद्दीकी, सैयद ताले और कई सितारे, रोशन सितारे शामिल हैं। लाहौर में एक दिन में 86 अहमदियों के लहू से सरजमीन लाहौर को रंगा जाता है। मास्टर अब्दुल कुद्दूस को ज़ेर हिरासत मार मार कर बेवफाई के लिए मजबूर किया जाता है। इंडोनेशिया में पुलिस की निगरानी में अहमदी नौजवानों को मारा जाता है। लेकिन ईमान की हिफाजत करने वाले और इस्तिकामत के पुतलों ने अपने जिस्म का रुआं रुआं कुर्बान कर दिया, लेकिन ईमान को ज़ाया होने से बचा लिया। बांग्लादेश, अफ्रीका, मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और अमेरिका गर्ज दुनिया का हर कोना अहमदियों के खून से रंगीन है और इश्क व वफ़ा की रंगारंग दास्तानों से भरा हुआ है। अहमदी अपने लहू से आज भी उस कहकशां को मुज़य्यन कर रहे हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तरतीब दी थी। ताहम हज़रात, बुर्किना फ़ासो में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अजीब और अनोखा है। 11 जनवरी 2023 की रात को आसमान ने एक अजीब नज़ारा देखा। आज मालूम होता था कि डोरी के मुकीमों में सुमैया, यासिर, खुबैब, हबीब, हराम बिन मल्हान, बिलाल हबशी, हुसैन इब्न अली और अब्दुल लतीफ़ की रूहें जागुज़ी हो चुकी हैं। यूँ लगता था कि आसमान इस्लाम के ये दरख्शिंदा सितारे आज डोरी में उतर आए हैं और मेहदी आबाद के सरफरोश अहमदियों के सीनों को मुनव्वर कर रहे हैं। हज़रात, चश्मे तसव्वुर से ज़रा इस वाक़े के हालात और तफसीलात में जाकर देखिए और सोचिए कि अगर हम वहाँ होते तो हम क्या करते। क्या हमसे भी सिद्क़ वफ़ा की यही दास्तान
ज़हूर में आती जो इन सरफरोशों से ज़हूर में आई है। इशा का वक्त है, चंद अहमदी मस्जिद में इकट्ठे हुए हैं। 8 मुसल्ला अफराद धमक पड़ते हैं और ऐलान करवाते हैं कि सब अहमदी मस्जिद में इकट्ठे हो जाएं। बच्चों, ख़वातीन, नौजवानों और अंसार समेत कुल 60 से 70 अहमदी मस्जिद में इकट्ठे हो जाते हैं। वो मुसल्ला अफराद इमाम मस्जिद अलहाज इब्राहिम बदीगा साहिब से जमात के अकायद के मुतल्लिक सवाल करने लगते हैं। इमाम साहिब उनके सवालात का बड़ी तसल्ली से और बहादुरी से जवाब देते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। फिर आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफा की तस्वीर के साथ उनका तारुफ करवाते हैं। मुसल्ला अफराद पूछते हैं कि इमाम महदी कौन है। इमाम साहिब जवाबन कहते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम इमाम महदी और मसीह मऊद के तौर पर आए हैं। जब मुसल्ला अफराद ये सुनते हैं तो भड़क उठते हैं और कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी झूठा है और तुम लोग पक्के काफिर हो। दहशतगर्द बड़ी उम्र के अफराद से कहते हैं कि वो मस्जिद के सहन में आ जाएं। अब ये साफ नज़र आ रहा था कि जिनको सहन में बुलाया जा रहा है वो ज़रूर मारे जाएंगे। इस वक्त मस्जिद में कुल 10 अंसार मौजूद हैं, जिनमें से एक माजूर भी हैं, लेकिन वो माजूर दोस्त भी जो सही तरह उठ भी नहीं सकते, वो भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि कहीं मेरी माजूरी मेरी शहादत में रोक ना बन जाए। वो इस माजूर को बिठा देते हैं और बाकी 9 अंसार को लेकर सहन में चले जाते हैं। हजरात, यहाँ से आगे का माजरा इस कदर अजीम व शान है कि उसकी मिसाल तलाश करना मुमकिन नहीं। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए बिल्कुल बरहक फरमाया था कि बुर्किना फ़ासो में इश्क व वफ़ा और इखलास और ईमान और यकीन से पुर अफराद जमात ने जो नमूना मजमूई तौर पर दिखाया है वो हैरत अंगेज़ है। अपनी मिसाल आप है। सहन में खड़ा करके ये दहशतगर्द इमाम इब्राहिम बदीगा साहिब से कहते हैं कि अगर वो अब भी अहमदियत से इनकार कर दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरात, ज़रा तसव्वुर करें, इमाम इब्राहिम बदीगा साहिब जिनकी 2 बीवियां हैं, 11 बच्चे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, उनकी कई ख्वाहिशात होंगी, उमंगें होंगी, कई कामों का उन्होंने इरादा कर रखा होगा। अब उन्हें बंदूक की नोक पर अहमदियत से इनकार करने का कहा जा रहा है। आप चाहते तो एक कलमा इनकार का निकाल कर अपनी जान बख्शी करवा सकते थे, लेकिन इसके जवाब में इमाम अलहाज इब्राहिम बदीगा साहिब ने की ज़ुबान से जो लफ्ज़ अदा हुए वो अज़ल से अहले सिद्क़ व सफ़ा, अहले ज़ुल्म व सितम को देते आ रहे हैं। ये वही जवाब था जो सैयदना खुबैब ने कुफार मक्का को दिया था। ये वही जवाब था जो हबीब बिन ज़ैद माज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को दिया था। ये वही जवाब था जो साहिबजादा अब्दुल लतीफ़ शहीद ने अमीर काबुल को दिया था। इमाम साहिब ने कहा, मेरा सर कलम करना है तो कर दें, लेकिन मैं अहमदियत नहीं छोड़ सकता। जिस सदाकत को मैंने पा लिया है उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं। ईमान के मुकाबले में जान की हैसियत क्या है? किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। दहशतगर्दों ने इमाम साहिब को लटाकर उनकी गर्दन पर बड़ा चाकू रखा, लेकिन इमाम साहिब को ऐसे जान देना मंजूर नहीं था। आपने कहा कि मैं लेट कर मरने की निस्बत खड़े रहते हुए जान देना पसंद करता हूँ। इस पर उन्होंने इमाम साहिब को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इमाम साहिब को बेदर्दी से शहीद करने के बाद दहशतगर्दों ने ख्याल किया कि बाकी लोग खौफजदा होकर अपने ईमान से पीछे हट जाएंगे, लेकिन हर एक अहमदी बुजुर्ग ने पहाड़ों जैसी इस्तकामत का मुजाहरा किया और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये कहते रहे कि जिस राह पर चलकर हमारे इमाम ने जान दी है हम भी उसी राह पर चलेंगे। इस तरह एक के बाद एक
अल हसन आग मालिएल, फिर हुसैन आग मालिएल, फिर हमीदो आग अब्दुर्रहमान, फिर सुला आग इब्राहीम, फिर इस उस्मान आग सूदे, फिर आग अली आग मागोएल, फिर मूसा आग अदराही, एक एक करके रज़ाए यार में अपना सर पेश करते चले गए। गोलियां ठंडी होती रहीं, लेकिन दुश्मन किसी के मुंह से इनकार का एक लफ्ज़ भी बरामद करने में कामयाब नहीं हुआ। जब 8 अफराद को शहीद किया जा चुका तो आखिर पर उमर आग अब्दुर्रहमान साहिब रह गए। आपकी उम्र 44 साल थी और आप शोहदा में सबसे छोटे थे और आपके 5 बच्चे थे। दहशतगर्दों ने कहा, तुम तो नौजवान हो, तुम अहमदियत से इनकार कर दो और बाकी जो तुम्हारी उम्र है वो तुम आसानी से गुजार सकते हो। तो उन्होंने भी कमाल शुजात से यही जवाब दिया कि जिस राह पर चलकर मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी की है, मैं भी उसी राह पर अपने ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इस पर आपको बहुत बेदर्दी से चेहरे पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। दुश्मन भी हैरान हुआ होगा कि किन दीवानों से वास्ता पड़ गया है। हर एक को जान बचाने का मौका दिया जाता है, लेकिन इन जरी सपूतों ने बुज़दिलों की तरह जीना पसंद नहीं किया, बल्कि बहादुरों की तरह मक्तल में खड़े रहे। इन जानिसारों को मालूम था कि जान बख्शी के लिए मुतालबा सिर्फ एक हरफी इनकार ही तो है, लेकिन गैरत ईमानी इस कदर बड़ी हुई थी कि ऐसा इजहार मुमकिन नहीं हुआ। ये बादिया नशीन ईमान की वादियों के ऐसे शहसवार साबित हुए कि इनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए लफ्ज़ थोड़े पड़ जाते हैं। अर्ज़े बिलाल पर सिद्को वफा की ऐसी दास्तान रकम हुई जो अपनी मिसाल आप है, और इन कुश्तगान इश्क ने अपने खून से ऐसी कहकशां मुरतब की है जो आइंदा रहती दुनिया तक कायम रहने वाली है। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाह ताला अपने खुतबा जुमा में इन शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हुए फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अफ्रीका में बल्कि दुनिया अहमदियत में अपनी कुर्बानियों की एक नई तारीख रकम की है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तज़किरतुश शहादतैन में हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहिब शहीद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि खुदा ताला बहुत से उनके कायम मकाम पैदा कर देगा। बस हम गवाह हैं कि आज अफ्रीका के रहने वालों ने इसका नमूना दिखा दिया और कायम मकामी का हक अदा कर दिया। बस बुर्किना फासो के शोहदा तो कामयाब व कामरान हुए, जिनकी कुर्बानी को देखकर हम ये ऐलान कर सकते हैं कि ए इमाम दौरां, ए मसीह आखिरुज़्ज़मा, आपको मुबारक हो कि आपकी प्यारी जमात उन तवक्कुआत पर पूरा उतरी जो आपने उनसे बांधी थी। हम गवाही देते हैं कि आपके बाद भी ऐसे लोग पैदा हुए और हो रहे हैं जिन्होंने दुनियावी लालचों और हथकंडों की कोई परवाह नहीं की और अपनी जानों को हकीर चीज़ समझकर इस्लाम अहमदियत पर कुर्बान कर दिया। ए मसीह पाक, आपको मुबारक हो कि आपके बाद आपकी ज़ाहरी नस्ल में भी खून का नजराना पेश करने वाले पैदा हुए और आपकी रूहानी औलाद में से भी अपनी जान का नजराना पेश करने वाले पैदा हो रहे हैं और होते रहेंगे। आपके बाद पाको हिंद में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में ऐसे सपूत पैदा हुए जो अहमदियत पर कुर्बान होकर अपनी आपकी सदाकत के गवाह बन गए। सरजमीन अरब भी कुश्तगाने इश्क व वफा के लहू से रंगीन हुई और अर्ज़े बिलाल के बाशिंदे भी यके बाद दीगरे अपनी जानें कुर्बान करके इस बात का ऐलान करते रहे कि ए मसीह-उज़्ज़मा, हम भी तुम्हारे ग़ुलाम हैं। ए मसीह-उज़्ज़मा, हम भी तुम्हारे आशिक हैं। अल्लाह ताला इन सब शोहदा के दर्जात को बुलंद करता चला जाए। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने वाले हों और हर कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार हों और अपनी नस्लों में भी ये जज्बा ज़िंदा रखें। अल्लाह ताला हमेशा हमें ये तौफीक देता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।